हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। बच्चों, आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 6 फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ये चैप्टर है क्लास 3 की माय लिविंग वर्ल्ड, या जिसे हम EVS भी बोलते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन और बैक एक्सरसाइज की थी। आज इसके बैक क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, पूरी आपको समझ आएगी और क्वेश्चंस पता लगेंगे कौन से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स के कुछ मैंने बैक क्वेश्चंस लिखे हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। व्हाट आर कार्निवोरस एनिमल्स? जिन बच्चों को ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं पता क्या है चैप्टर में, टफ लगता है, वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है, सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। What are carnivorous animals? Animals which only eat other animals are called carnivorous animals. जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स भी इसकी दे सकते हो। कौन कौन से हमारे जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनके नेम यहाँ पर आपका आ जाएगा। यहाँ पर दिए इसकी जितनी 2 देनी है, 3, 4 जितनी भी आपने एग्जाम्पल्स देनी है आप यहाँ दे सकते हो। नेम द काइंड ऑफ टीथ दैट हेल्प अ काउ टू च्यू द ग्रास। हमने यहाँ पर टीथ की वो काइंड बतानी है जो काउ को हेल्प करती है ग्रास को च्यू करने में। काउज हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ विच हेल्प देम इन च्यूइंग। काउ के कौन से टीथ हेल्प करते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ हेल्प करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ। नेम 2 एनिमल्स विच ग्नो देयर फूड। 2 एनिमल्स का नाम बताएं जो अपने फूड को ग्नो करते हैं। कौन से हैं? रैबिट एंड स्क्विड। रैबिट और स्क्विड ये एनिमल्स कौन से हैं जो ग्नो करते हैं फूड। इसमें साथ में आपको ग्नोइंग एनिमल्स क्या होते हैं और साथ में नेम द 2 एनिमल्स विच ग्नो देयर फूड, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन। नेम द टाइप ऑफ टीथ दैट स्क्विड्स हैव। जो स्क्विड है उसकी टीथ किस तरह के होते हैं? नेम द 2 more animals having the same type of teeth। और 2 और हमने एनिमल्स बताने हैं जिनके स्क्विड के जैसे ही टीथ होते हैं। यहाँ देखेंगे स्क्विड्स हैव चिजल लाइक टीथ। चिजल मतलब एक शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट की तरह टीथ होना जो अपने प्रे को एकदम से काट सकता है, हार्ड से हार्ड चीज को भी काट सकता है। 2 more animals having the same type of teeth are rabbit and rat। आपने एग्जाम्पल्स जरूर लिखनी है। यहाँ पे तो नेम पूछा है ना, वैसे कोई भी क्वेश्चन आए उसके जैसे कार्निवोरस आ गया, हर्बीवोरस आ गया, तो उसके साथ एग्जाम्पल्स जरूर देनी है। बच्चे यहाँ तक समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। डिफरेंस बिटवीन हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस। अब हर्बीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस क्या होता है, उसमें हम डिफरेंस करेंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपकी PT2 कब स्टार्ट होने वाले हैं, रिवीजन शीट वगैरह किस टॉपिक की आपको चाहिए, मुझे आप प्लीज़ बच्चे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस animals which eat only plants are called, or other part of trees are called herbivores। herbs। तो जो एनिमल्स प्लांट्स या अदर पार्ट ऑफ ट्रीज खाते हैं, मीन्स प्लांट्स के अंडर ही आ गया, तो उसको बोलेंगे हर्बीवोरस एनिमल। ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसके साथ आप ये एग्जांपल्स दे सकते हो, एक सेपरेट हर्बीवोरस का क्वेश्चन। ओमनीवोरस एनिमल्स विच
eat both animals and plants are called omnivorous animals. एग्जाम्पल आ जाएगी इसकी बियर, क्रो, रैट एंड जेकाल. इसकी एग्जाम्पल आएगी काउ, गोट, जिराफ, मंकी एंड एलिफेंट. तो इनका डिफरेंस भी आ सकता है, इनके अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. हाउ डज अ लिजर्ड टेक इट्स फूड. अब लिजर्ड है वो अपना फूड कैसे लेती है. लिजर्ड टेक इट्स फूड बाय कैचिंग देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ अ स्टिकी टंग. ये अपना प्रे कैसे लेती है, इसकी जो टंग होती है वो काफ़ी स्टिकी होती है. उसके साथ जो प्रे की तरफ जब ये अपनी टंग करती है उसके ऊपर ये चिपक जाता है. एक्सप्लेन द टर्म चूइंग द कट. चूइंग द कट क्या होता है वो हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे प्रॉपर. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. एनिमल्स लाइक काउ, बफलो एंड कैमल फर्स्ट निबल देयर फूड एंड पुट इट इनसाइड देयर बॉडीज. पहले वो क्या करते हैं, अपने फूड को काटते हैं और अपने बॉडी के अंदर रख लेते हैं. जब वो रिलैक्स होते हैं then they bring back part of the food from inside into their mouth. अपने बॉडी से वो माउथ की तरफ बैक एक रिवर्स की तरह फूड को माउथ में लेकर आते हैं और फिर उसको आराम से प्रॉपरली उसको च्यू करते हैं और खाते हैं. दिस इज कॉल्ड चूइंग द कट. राइट एनी 2 ways that can help us in taking care of डोमेस्टिक एनिमल्स. यहाँ पे 2 दिया, आपको 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, तो आपने सारा ही करना है. यहाँ पे जो आपकी बुक के यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये आपने सारा ही लर्न करना है. वो 1 2 3 4 5 दिए हैं, मैक्सिमम 5 पूछ सकता है. यहाँ पे आएंगे 2 वेज कौन से हैं. फर्स्ट, आप उनमें से जो अभी मैंने दिखाया ना बुक में से 5 में से कोई भी 2 लिख सकते हो. Pet animals need to be protected from hot and cold weather. सर्दी गर्मी से उनको बचा के रखना है. The shelter of these animals should be dry, clean and airy. उनका जो रहने की जगह है वो सूखी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए और एयरी होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए. अगर पेट को या डोमेस्टिक एनिमल को रखा है तो उनको अच्छी तरह से रखना चाहिए. नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन, हाउ डू बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो हैव देयर फूड. और बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो अपना फूड कैसे लेते हैं. बटरफ्लाई एंड मॉस्किटोज हैव अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. उनका कैसे होता है, हॉलो लॉन्ग ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है माउथ में. उसकी हेल्प से वो फूड को सक करते हैं. तो इस तरह से बटरफ्लाई और मॉस्किटो अपना फूड लेते हैं. नेक्स्ट आ जाएगा अब एक्स्ट्रा एंड इम्पॉर्टेंट. अब जो मर्जी इस क्वेश्चंस को बोल लीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लीजिए या इम्पॉर्टेंट ले, ये ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं. आपने बैक क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं, प्लस ये आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके जाने हैं पेपर में, क्योंकि आजकल सिस्टम एजुकेशन का बदल गया है. फ्रॉम बुक ऑल्सो पूरा पेपर आता है, MCQs आते हैं. फीडिंग हैबिट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. ये फीडिंग हैबिट आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपर. ऐसे ही अगर टीचर्स वीडियो देख रहे हैं, मदर्स देख रहे हैं, तो ऐसे ही बच्चे को लर्न करवाएं, इससे वो जल्दी लर्न करेंगे जो एनिमल्स है किस कैटेगरी में आ रहे हैं. आगे है व्हाट आर गनोइंग एनिमल्स. अब गनोइंग एनिमल्स क्या होता है. एनिमल्स लाइक स्क्विड, रैट, रैबिट हैव शार्प front chisel like teeth. With these teeth, यहाँ पे आएगा कॉमा. With these teeth they can bite even hard and rough food grains and other. वो हार्ड से हार्ड फूड ग्रेन भी वो आराम से खा लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनके चिजल लाइक टीथ होते हैं. Such animals are called gnawing animals. ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है. और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके PT 2 कब से स्टार्ट है. नेम द एनिमल्स
who do not use teeth to bite or chew food, जो अपने टीथ यूज ही नहीं करते। फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, क्यों नहीं करते? इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में आप देना कि फ्रॉग, लिजर्ड और स्नेक अपने जो टीथ हैं वो बाइट और च्यू करने के लिए क्यों यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है नेम द एनिमल्स हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ। वो एनिमल्स बताओ जिनके स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड बैक टीथ हैं। एनिमल्स लाइक काओ, बफलो, कैमल हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ। इनके होते हैं, क्यों होते हैं? विच हेल्प देम इन च्यूइंग फूड। उनको फूड को अच्छी तरह से च्यू करने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। यहाँ तक समझ आ रही बच्चों? तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को, बेल बटन को ऑन करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे, और शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको कंसेप्ट वाइज तो डू कमेंट मी। नेम द एनिमल्स विच च्यू फूड विद ए ग्राइंडिंग टीथ। यहाँ पे डी आएगा, ग्राइंडिंग टीथ। वाई दे डू सो। यहाँ आएगा लायन, डॉग, फॉक्स एंड कैट आर एनिमल्स विच च्यू फूड विद देयर ग्राइंडिंग टीथ। ये एनिमल्स हैं जो अपने फूड को ग्राइंडिंग टीथ के साथ च्यू करते हैं। दे डू सो बिकॉज दे फर्स्ट टीयर द। वो इस क्यों करते हैं ऐसा? क्यों? पहले वो अपने जो फ्लैश को उसको शार्प पॉइंटेड टीथ, फ्रंट टीथ के साथ काट लेते हैं, फाड़ लेते हैं, देन उसको आराम से च्यू करते रहते हैं अपनी ग्राइंडिंग टीथ के साथ। नेम एन इंसेक्ट which feeds by attaching itself to some other animal and sucking its blood। कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो अपने आप को दूसरे एनिमल के साथ अटैच करता है और ब्लड, उस पर्टिकुलर एनिमल का ब्लड सक करता है? तो एनिमल का नेम क्या है? लीच। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस जो चैप्टर के दिए गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से आपने लर्न करने हैं। इन केस कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता, तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि नेक्स्ट कौन सी आप चैप्टर की वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक यू।